भाभी को कोई भी इंसान उसकी आंखों में खटकेगा ना, तो वो उसे अपनी जिंदगी से बाहर निकाल कर ही दम लेती है। मुझे जो कहना था मैंने तुम्हें कह दिया। तुम्हें मानना है या नहीं मानना, ये तुम पे है। मैं जानती थी विक्रांत नीतू भाभी और रोनी भाई साहब का बेटा नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। और अब ये अनजान औरत विक्रांत को अपना बेटा कह रही है। मैं इस बात को जाने नहीं दूंगी। रवीना मैम चाहे जो कुछ भी कहें, मुझे नहीं लगता कि नीतू मैम ऐसा कर सकते हैं या रोनी सर ऐसा कर सकते हैं। ऐसा कैसे कर सकती है? मॉम ने किया है मिस मन्नत। ऑफ कोर्स मॉम ने किया है। उनके जिद के चलते मैंने तुम्हारे साथ कितनी बार गलत किया है, उनकी जिद के चलते। मुझे पूरा यकीन है डैड को मॉम ने ही मजबूर किया बुआ जी से दूर रहने के लिए। ओह गॉड। विक्रांत, विक्रांत, मेरा पुत्र। हाय। हाय मिस्टर कौ, मेरे साथ एक खेल खेलोगे? चोर और पुलिस का खेल, जिसमें मैं पुलिस और तुम चोर। क्या कहते हो? अगर मैं तुमको बोलूं ओह माय गॉड मम्मा, कैसी लग रही ओह है? माय गॉड, ये क्या हाल बना रखा है आपने अपने। हाँ? क्या ये ज्वेलरी, कपड़े, ये धैर्य तुम्हें क्या ठीक है, मेरे पास बैग कपड़े कुछ भी नहीं थे। क्या करती मैं? यहाँ गेस्ट रूम में जो मिला वो मैंने पहन लिया। और वैसे भी धैर्य, मैं रोनी सलूजा की बहन हूँ, तो मैं वैसे लगनी भी तो चाहिए। आखिर हूँ मैं इस परिवार का हिस्सा ही, है कि नहीं? क्यों आई आप इस घर में? आपने झूठ क्यों बोला अमन को कि आप उसकी बुआ हैं, सरोगेट माँ है? आपको पता है आपने क्या बोला है नीचे? हाँ धैर्य, मुझे पता है मैंने क्या बोला है, लेकिन मुझे बोलना पड़ा। तुझे पता है वो लोग घर तक पहुंच गए थे, मुझसे सवाल जवाब कर रहे थे। क्या करती मैं? कुछ तो बोलना ही था ना, ताकि हमारा राज राज ही रहे। और धैर्य, मुझे लगता है कि जो हुआ वो अच्छा ही हुआ ना। अब तू देखना मैं कैसे अमन को इस बात का एहसास दिलाऊंगी कि मैं नीतू सलूजा से कई गुना ज्यादा एक अच्छी माँ हूं। फिर तू देखना अमन कैसे उस नीतू सलूजा को अपनी जिंदगी से बाहर फेंक देगा और मुझे ही अपनी असली माँ को अपना लेगा। धैर्य, मत जागो, इतना आसान नहीं है ये सब करना। आप जिस तेजी से चल रही हैं ना, ये ठीक नहीं है। मैं आपको पहले से वार्न करके चल रहा हूँ। तू नहीं समझेगा धैर्य। क्या नहीं समझूंगा मैं? एक माँ का दर्द तू कभी नहीं समझेगा। तो ठीक है, समझाओ मुझे आप। तू जानता है ना कि मैं अमन से कितना प्यार करती हूँ, सालों तक तड़पती रही हूँ उसके लिए, जानता है ना तू? और मुझे ये समझ में नहीं आया कि तू मेरी चिंता क्यों कर रहा है। मैंने तुझसे कहा ना कि मैं सब कुछ संभालूंगी। फिर क्या संभालेंगे आप? क्या संभालेंगे आप, मुझे बताइए। इस सब के चक्कर के अंदर अमन और मन्नत, उनकी सगाई नहीं हो पाई। कितनी तकलीफों से गुजरे हैं, क्या कुछ सहा नहीं है उन्होंने यहां तक पहुंचने के लिए। आज एक खुशी का मोमेंट था उनके लिए, खुशी का पल था उनके लिए, एक जीत थी उनके लिए, वो नहीं हो पाई इन सब के चक्कर में। आप अपने बेटे को खुश देखना चाहती हैं, लेकिन वो खुश क्यों नहीं है? मन्नत, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे वो लड़की ना मेरे लिए खतरा बन सकती है। हो सकता है
उनकी सगाई ना होने में मेरा ही फायदा हो। मम्मा, आपको एक बार ना मुझसे बात करनी चाहिए थी यहाँ पे आने से पहले। क्या लगता है आपको मैं यहाँ पर क्यों हूँ? अपनी नौकरी को खतरे में डाल के उसको दांव पर लगाकर मैं यहाँ पर क्यों हूँ? आपके लिए, सिर्फ आपके लिए। एक मिनट, क्या मतलब है तेरा? क्या अमन तेरा भाई नहीं है? लेकिन मेरी बात को आप समझ नहीं रही। तू नहीं समझ रहा है धैर्य। अमन आज यहाँ पर इसलिए है क्योंकि तू उस दिन उसे बचा नहीं पाया था। वो नीतू सलूजा चुपचाप छीन कर ले गई मेरे अमन को मुझसे, वो भी तेरी वजह से। अगर तू उसे उस दिन बचा लेता ना तो तेरी दादी को उसे बेचने का मौका ही नहीं मिलता। और आज इतने सालों बाद मुझे मौका मिल रहा है कि मैं अपने अमन के साथ रह सकूं, तो मुझे ही गलत ठहरा रहा है। नहीं, गलत नहीं ठहरा रहा हूं मैं आपको। मेरी बात क्या कर रहे तू धैर्य? मम्मा, मेरी बात को आप समझ नहीं है। आप सॉरी मम्मा, I'm sorry, I'm sorry मम्मा, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry। मेरी एक मिनट, कोई देख लेगा मुझे जाना होगा। आप अपना ख्याल रखना। वाह, what a twist। धैर्य इस विशाखा का बड़ा बेटा है और विक्रांत इनका छोटा बेटा। अब मैं ये इन्फॉर्मेशन अपने फायदे के लिए यूज करूंगी। बेचारा मेरा बेटा धैर्य, नहीं बेचारा नहीं, बेवकूफ है। इसे क्या लगा मैं अमन की बनाई ऐशो आराम भरी जिंदगी से दूर रह सकती थी? नहीं, कभी नहीं। मेरी मॉम की बेल करा दो, बाहर निकालो उन्हें जेल से। तुम्हें लग रहा है मैं कॉमेडी कर रहा हूँ? हरगिज़ नहीं होगा। देखो, कॉमेडी तो तुम्हारी लाइफ के साथ हुई है मिस्टर कॉप, करना तो तुम्हें पड़ेगा क्योंकि कोई चॉइस नहीं है तुम्हारे पास। नहीं तो मैं सबको जाके बता दूंगी। ठीक है, इजी कर देती हूँ तुम्हारे लिए। रीजन ये कि मेरी मॉम की तबीयत खराब हो गई है। देखो मिस्टर कॉप, अगर इस हफ्ते के एंड तक मेरी मॉम हॉस्पिटल में शिफ्ट नहीं हुई तो मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। क्या नहीं करेंगे आप? क्या नहीं करेंगे आप? नहीं, वो मलिका कह रही थी कि ऐश्वर्या राय सिंह की तबीयत खराब है और उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट करना। ये चाह रही हैं कि मैं उन्हें हॉस्पिटल में शिफ्ट करूं। सर, आप प्लीज, आप ना ये ऐश्वर्या राय सिंह ना बहुत शातिर है। आप प्लीज यकीन मत कीजिएगा कि वो सच में बीमार होंगी। हो सकता है वो सच में बीमार ना हो। और ये लोग ना नौटंकी है एक नंबर की। रिलैक्स मनोज जी, जो कुछ भी होगा वो प्रोटोकॉल के हिसाब से ही होगा। पहले डॉक्टर चेक करेगा, वो हमको बताएगा और फिर हम लोग डिसाइड करेंगे कि ऐश्वर्या राय सिंह को हमें शिफ्ट करना है या नहीं। क्या हुआ? कुछ नहीं। क्यों? आप परेशान लग रहे थे। लग रहा हूँ क्या? हाँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसे 36 लोग रोज आते हैं, रोज जाते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मल्ला जैसे लोग हैं ना, वो आते हैं तो पारा थोड़ा चढ़ जाता है पर फिर उतर भी जाता है। आप ठीक है? विक्रांत ठीक है? हाँ। घर में सब लोग ठीक है ना? हाँ, घर में सब ठीक है। वो थोड़ी नहीं, काफी बड़ी बात है ना, तो सबको अपनाने में थोड़ा समय लगेगा। मैं समझ सकता हूँ। मुझे आप मदद चाहिए थी आपसे। आप इतना फॉर्मल क्यों हो रही हैं? बोलिए ना। वो एक्चुअली बुआ जी की बात पर ना पता नहीं क्यों यकीन नहीं हो रहा है।
ऐसा लग रहा है जैसे जैसे वो कुछ छुपा रही है मुझसे मतलब सबसे। समझ क्या लगा आपको ऐसा? मतलब आपकी शक की कोई वजह तो होगी ना? हाँ, मतलब आपने देखा ना उन्होंने कैसे रिएक्ट किया। मतलब उनकी भलाई की बात हो रही थी, डॉक्टर विक्रांत सर का कंसर्न वगैरह, और कैसे रिएक्ट किया उन्होंने। और उससे भी बड़ी वजह रोनी सर बहुत अच्छे इंसान है। वो कभी किसी का बुरा नहीं करेंगे। अपने परिवार वाले का, अपनी बहन का सवाल ही नहीं उठता। तो इस कहानी में ना ऐसा लग रहा है जैसे कुछ अधूरा है और मुझे वो जानना है। बुआ जी के बारे में आप प्लीज सब कुछ पता करिए ना, सब कुछ। हाँ, मतलब पापा के केस में सच जानने के बाद आपने हमारी मदद की थी, तो मुझे लगा इस बार भी आप हमारी मदद करेंगे। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। करेंगे ना? मैं करूंगा ना, मैं जो कर सकता हूँ वो मैं करूंगा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। थैंक यू। ना चाहते हुए भी जीवन में कितने झूठ बोलने पड़ रहा है हमेशा। इस घर में जो अच्छे लोग हैं ना, उन्हें मैं तकलीफ नहीं देना चाहता हूँ। औरतों ने सारा ब्रह्मांड सर पे उठा रखा है। आपको लगता है मैं डॉक्टर का इंतजाम, पैसे का इंतजाम नहीं कर सकता? मॉम, मैं ये करूंगा, पर जब तक बुआ जी इस घर में, क्या आप सच बताने के लिए तैयार है? क्योंकि मुझे वो जानना है।